मानव निवेदिता। पहली बार मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही देश के एक अहम पद पर एक सबसे काबिल जिस शख्सियत को बैठाया गया वो अजीत डोभाल है। पद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, जिनकी साल 2014 में 5वें एनएसए के रूप में नियुक्ति की गई। उसके बाद से तो उनकी मौजूदगी से मानो देश ही खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के पीछे डोभाल का ही मास्टरमाइंड था। वो एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को बलूचिस्तान छीन लेने की धमकी देने से भी गुरेज नहीं करते। अब अंदाजा लगाइए कि जिस शख्स की छवि ऐसी हो वो अगर अपने गांव पहुंचकर आंसू पोंछते दिखाई दें तो लोगों को तो आश्चर्य होगा ही। इसके अलावा अपने गांव पहुंचे अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया जिससे उनके आसपास मौजूद लोग उनसे और ज्यादा प्रभावित हो गए। दरअसल शुक्रवार को अजीत डोभाल 2 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे। अपने गांव पौड़ी पहुंचकर उनकी जिस बात ने सबका दिल जीत लिया वो था डोभाल का गढ़वाली भाषा में बात करना। जी हाँ, अपनी मातृभूमि पहुंचकर डोभाल ने जितने भी लोगों से बातचीत की सबसे अपने गांव की भाषा गढ़वाली में ही की, जिससे उनके गांव वाले काफी खुश नजर आए। पहले वो सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी की पूजा के लिए गए थे। वहां मंदिर परिसर में करीब 50 मिनट तक रहे थे। मंदिर में मौजूद ग्रामीणों और पुजारियों से बात की तो गढ़वाली में ही की। ग्रामीणों का कहना था कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी अजीत डोभाल का अपने गांव और अपनी भाषा के साथ लगाव होना और उसे ना भूलना उनके लिए गर्व की बात है। शुक्रवार के बाद शनिवार को फिर अजीत डोभाल अपने घीड़ी गांव गए थे, जहां उन्होंने कुलदेवी की पूजा की। एनएसए बनने के बाद डोभाल का अपने गांव का ये तीसरा निजी दौरा था। पूजा के बाद एनएसए डोभाल ने ग्रामीणों से बात कर गांव में अपना घर बनाने की इच्छा जताई है। इससे पहले डोभाल ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में यज्ञ किया था। मां गंगा की आरती में भी सम्मिलित हुए थे। इसी दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान को चेताया था, संदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर अगर भारत को अपनी जमीन के अलावा बाहर जाकर भी युद्ध करना पड़ा तो भारत हिचकेगा नहीं। जो भारत के लिए मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश करेगा उसे ये मोदी का भारत जरूर मात देगा। आपको बता दें, डोभाल के आगमन पर पूरे तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देहरादून, पौड़ी और टिहरी की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर थी। प्रशासन के लोग भी कई तरह की व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए थे, जिससे कि डोभाल के दौरे पर किसी तरह का कोई खतरा न हो।